मेरे अनुसार तो ये जो मैनिफेस्टो आया है अखिलेश जी का और भारतीय जनता पार्टी का, अखिलेश ऑलरेडी कई कदम उठा चुके हैं पहले, और इसमें कई बातें वो कह चुके हैं आम जनता के बीच में, और वो ऑलरेडी इसमें लीड ले चुके हैं। अब वो तो आज उनका आया है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, उससे और एक कुछ चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास, लोगों के पास इतना झगड़ने के लिए समय है, इतना सामाजिक अन्याय के लिए समय है कि उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो है बनाने के लिए कोई बड़ी कड़ी मेहनत नहीं की। एक जो मैनिफेस्टो का एक सेल होता है, घोषणा पत्र का एक सेल होता है, पहले मुझे याद है मुरली मनोहर जोशी जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र बनता था भाजपा का, उसके वो अध्यक्ष हुआ करते थे, संयोजक हुआ करते। 2014 में नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी का झगड़ा चल रहा था, लेकिन बावजूद उन्होंने ही घोषणा पत्र बनाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही लीड की थी, मुरली मनोहर जोशी ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज का घोषणा पत्र देख के भाजपा का कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, उन्होंने कोई नई बात नहीं की, कुछ बात नहीं की। और एक बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने ने कहा है कि 217 में 212 वादे किए गए थे, 212 संकल्प लिए थे, उसमें से 92 पूरे हो चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि 100 से अधिक अभी पिछले ही बाकी हैं। अब हम अखिलेश अखिलेश इसमें कैसे लीड ले रहे हैं, वो हमारे पास एकदम बहुत स्पष्ट है। मैंने उत्तर प्रदेश में पता करा है कि 80 रुपए शायद प्रति यूनिट बिजली है। तो अगर 300 यूनिट प्रति घर में बिजली फ्री जाती है, तो जो मतलब 8 3 2400, मतलब 1 2 हजार से ज्यादा रुपए घर से जो निकलते हैं हर महीने, वो रुक जाएंगे। और इस समय हम आप सब पिछले दिनों वादा करते रहे, सर्वे के जितनी भी सर्वे कंपनियां हैं, छोटी बड़ी जो भी हों, वे एक ही बात सिखाती रही, भाजपा जो है 3 4% आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि लाभार्थी हैं। कौन से लाभार्थी हैं? क्योंकि उनको आप 100 200 500 रुपए का आप महीने में राशन देते हो, और 500 रुपया नगद देते हैं, 6 हजार साल देते हैं, 500 नगद देते हैं और 500 का राशन, यानी 1 हजार रुपया मैक्सिमम वो लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। ये अच्छी बात है, पहुंचाते हैं। तो अब लेकिन इन्होंने खाली बिजली की बात की, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, इससे ही एक हो गया कि कम से कम वो 2 हजार के ऊपर अगर 80 रुपए प्रति यूनिट है, तो 8 3 24, 2400 रुपए महीने का जो पैसा निकलता था वो बचता है। ये एक बड़ा स्ट्रोक है, इसको जो है मैं मास्टर वो स्ट्रोक बोलूंगा। इसके साथ ही उन्होंने जो सामाजिक न्याय में पेंशन की बात रखी, ये बात जो है कहीं ना कहीं नहीं दिखती है इसमें। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल शासन किया। 7 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी का जो विशेषता कही जाएगी, एक एक लाइन में या एक पॉइंट में, वो आम जनता द्वारा कि ये अपनी बात पे कायम नहीं रहते। वैसे तो बड़े अजीब भाषा में बोलते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं। अभी संसद में भी हमने देखा कि उन्होंने सीधे के सीधे झूठ बोल दिया कि कोरोना में राजनीतिक दल जिम्मेदार है, कोरोना फैलने में वो खुद नहीं है, अपने आप को बचाया उन्होंने। तो ये इस तरीके से लगातार झूठ बोलने का उनको तमगा मिल चुका है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। तो मेरे हिसाब से इन्होंने लीड ले रखी है, और आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक खतरनाक पॉइंट भी जो है, इन्होंने अपने भाजपा ने अपने उसमें डाला है घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र ये बोलते हैं, लव जिहाद में 10 साल की सजा दे। अब ये तो उन्होंने थोड़े में बोल दिया है, लेकिन इसके इसके पार्श्व में क्या ध्वनित हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में क्या बातें हैं, ये बहुत क्लियर नहीं है।
मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, और 7 फेज का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान का प्रेस प्रश्न करेगा कि आप लव जिहाद में 10 वर्ष की सजा और 1 लाख के जुर्माने को इतना और उसको क्लियर करें थोड़ा कि हिंदू लड़के ने अगर मुस्लिम लड़की से शादी की तो क्या वो लव जिहाद में आता है या नहीं। बहुत से इसके पॉइंट हैं जो इनको आगे के पहले फेज से और 7वें फेज तक प्रेस इनसे बात करेगा। और इन्होंने कुछ चीजें और करने की कोशिश की है, जैसे इन्होंने ये बोला कि उज्ज्वला योजना अरे में लव जिहाद वाले में तो खुद बीजेपी के बड़े नेता ही आ जाएंगे लिस्ट में। मैं वही बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और 2 लोग हैं उनको भी सुनूं, लेकिन लव जिहाद में इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि उसमें शहनवाज हुसैन आते हैं कि नहीं आते। उसमें क्लियर करना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी आते हैं कि नहीं आते। तो ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए ना। अगर अगर मुसलमान लड़का हिंदू से शादी करे, फिर उनके प्रेम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें लव में जिहाद कैसे आता है। तो ये इनका हिंसा हिंसा पर आधारित। आरएसएस के और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।